हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एमयू एमबीए के 2024 के पीवाई को डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांट सेक्शन के। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिए गए हैं 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप पूरे सेशन को अच्छे से एक बार देखिएगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके एग्जाम में क्वांट सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता लग जाएंगी। 2024 के अलावा और भी बहुत सारे हमने पीवाई को डिस्कस किए हैं, और जो कि अभी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे जा करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस क्लास है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया गया है। यहाँ पर बस आपको यही सिखाया गया है कि आप क्वांट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कितना कम से कम लिखना चाहिए, और कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो पूरे सेशन को आप अच्छे से एक बार देखिएगा। और आप में से एक बात और, आप में से जो भी स्टूडेंट की तैयारी कंप्लीट नहीं है, अभी उन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है और उनका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो उनके लिए वो जो है अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत है। 3 मंथ्स का आपके पास टोटल टाइम मिल रहा है। तो आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप पर जा करके एमईएमबीए के लिए कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, सारे पीवाईक्यू वहां पे आपको मिल जाएंगे। और जो सारे पीवाईक्यू हैं आपके एमयू के, ये डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन की 20 क्लासेस आपको दी जाएंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस करने की हैबिट जो है तेज हो सके। डाउट सेशन आपको रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ आपको जो है मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। मॉक टेस्ट के अंदर आपको 5 फुल लेंथ मॉक रहेंगे और 50 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे। एक बार जब सारी क्लासेस आप कंप्लीट कर लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आपको क्या मिलेगा, 5 मॉक देंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, जिससे कि आप एग्जाम में जब बैठने एग्जाम देने जाएं, तो आपको वहाँ पे टाइम मैनेज करने का जो है किस तरह से किया जाता है ये पता चल सके। और साथ ही साथ 50 सेक्शनल टेस्ट हैं, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस जो है हो जाएगी। तो ये पूरा आपको मैंने बताया कि आपको किस तरह से आप तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं। एमईएमबीए के लिए जो फॉर्म निकलेगा उसका, वह तो यो फैब के जो है वो थर्ड वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में निकलता है। और उसका जो एग्ज़ाम होगा वो मई के थर्ड वीक के आसपास होगा। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेडेक लेने की ज़रूरत है। तो आप किसी भी तरीके से, चाहे अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है तो आप पीवाईक्यू वगैरह लगाइए। और अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, तो आप आसानी से इस बैच के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, और काफ़ी डिटेल में हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा कि किस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं, कहाँ पर देख करके आंसर किया जा सकता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। और इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम डबल आफ्टर 20 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये क्वेश्चन देखिए, आप जानते हैं, अगर आप मुझसे पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन लगातार मैं अपने शीट में भी करवाता रहता हूँ, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन सीयूटी में पूछा गया है, सीमैट में भी पूछा गया है, एमयू में शायद एक आध बार आ चुका है, फिर दोबारा इसने पूछ लिया है। इसका फिक्स पैटर्न होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। कभी आपको टाइम दे करके रेट पूछता है, और या फिर रेट दे देगा तो टाइम पूछेगा। तो टाइम रहेगा तो रेट परसेंट पूछेगा, और रेट परसेंट दे देगा तो टाइम पूछेगा। जैसे इसमें से कह रहा है कि कोई पैसा है वो आपका डबल हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि 100 रुपये आपके पास है, वो डबल हो गया यानी 200 हो गया। वही पैसा डबल होने का मतलब ये होता है कि 100% इंटरेस्ट मिला। कितना मिला आपको इंटरेस्ट? 100% इंटरेस्ट मिला है। तो 100%, 100 था, 200 माने 100% इंटरेस्ट मिला। कितने साल में मिला है? 20 ईयर्स में। तो रेट परसेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, जितना पैसा, क्योंकि 100% इंटरेस्ट मिल रहा है, टाइम दिया हुआ है ना, इसी टाइम से इसी को डिवाइड कर दीजिए। जो टोटल इंटरेस्ट मान लिया आपको 100 रुपये मिला, कितने साल में मिला? 20 ईयर्स में। तो रेट क्या होता है? रेट होता है कि 100 रुपीज पर एक साल में मिलने वाला इंटरेस्ट क्या कहलाता है? रेट परसेंट कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि 100% इंटरेस्ट मिला है 100 रुपीज पर 20 साल में।
तो एक साल में कितना मिलेगा? तो 100% को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5% मेरी रेट आ जाएगी। ये होता है क्वेश्चन। आपको इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछ सकता है कि एक सिंपल इंटरेस्ट जो था, कोई पैसा डबल हो गया 5% के रेट से। अगर डबल हो गया, अगर रेट परसेंट 5% है, तो बताइए टाइम कितना लगा होगा डबल होने में। तब इसी 100% को 5% जब डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा ना, टाइम निकल के आ जाएगा। तो रेट देगा, तो रेट से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकलेगा, और टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट परसेंट निकलेगा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी, पेन फ्री क्वेश्चन है ये। इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, फिक्स पैटर्न है ये, बार बार पूछता है। ये आपका फिक्स पैटर्न है। 100% इंटरेस्ट मिला हुआ है 20 साल में, तो रेट हो जाएगा 100% अपॉन 20 यानी 5%। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आपका पूछा है, ये आपका क्वेश्चन जो स्टैट्स पढ़ रखे हैं उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसका मैं आंसर लगा दे रहा हूँ ऑप्शन सी। तो एक दो को एक आध क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछ लेता है जो कि थ्योरेटिकल टाइप का रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। देखिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, पूरा पढ़िएगा। कह रहा पर्सन कवर 9 किलोमीटर डिस्टेंस, 3 की स्पीड से कवर करता है। 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को 5 की स्पीड से कवर करता है। और 30 किलोमीटर की स्पीड को 10 किलोमीटर की स्पीड से अगर कवर करता है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? ये भी पेन फ्री क्वेश्चन है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी तो आप पेन फ्री कर सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड जो होती है, आप जानते हैं क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मैं देखिए, अब ये नहीं कि हम बार बार लिखेंगे। देखिए डिस्टेंस अगर आपको दिमाग में ऐड करिए, 9 किलोमीटर यहाँ पे दिमाग में रखिए, 25, 9 और 25 34, और 30 किलोमीटर इधर, 34 में 30 ऐड करेंगे 64। यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा। देखिए मैं बोल दिया 9, 25, 30 दिमाग में ऐड करिए 64 अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना टाइम लगाइए बताइए। अब टाइम कैसे निकलता है? आप जानते हैं टाइम जो होता है, टाइम होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकल के आता है। अब एक एक करके अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करिए। देखिए पहला कह रहा है कि वो 9 किलोमीटर की डिस्टेंस को 3 की स्पीड से कवर अगर करता है, तो टाइम क्या लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 9/3 करेंगे तो 3 घंटे लग जाएंगे। प्लस यहां से लिखना स्टार्ट करिएगा। अगला देखिए स्टेप, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर 5 की स्पीड से तय करता है, तो टाइम क्या लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 25/5 यानी 5। प्लस इस तरीके से 30 की डिस्टेंस को 10 की स्पीड से अगर कवर करेगा, तो टाइम क्या लगेगा? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 30/10 करेंगे 3 आ जाएगा। तो मेरी एवरेज स्पीड आ जाएगी 64/5, 3, 8, 3, 11। इसको डिवाइड करेंगे तो 11 5 देखते ही आंसर हो जाएगा 59/11। ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। ये भी आपका इजी क्वेश्चन था। क्या था? इजी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है कि द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द टर्म, रेशियो दे रखा है। कह रहा है कि रेशियो है 11:19, 29। इसमें क्या ऐड किया जाए कि रेशियो 11:20 आ जाए? आप मत ना आसान क्वेश्चन ऑप्शन से करिए। क्या करिए? ऑप्शन से। बाकी कुछ नहीं करना, ऑप्शन से करना है। अगर मैं 11 ऐड करता हूं, मान लेते हैं दोनों में अगर 11 ऐड करिए, देखिए क्या रेशियो 11:20 बन रहा है, चेक कर लीजिए। इसमें भी 11 ऐड कर दिया और इसमें भी 11 ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा? 11 + 11 22, रेशियो 29, 11 करेंगे तो 40। और जब इसको आप कैंसिल करोगे दो से, तो ये 11:20 आएगा। इसका मतलब क्या ऐड किया जाए? 11 ऐड किया जाए। आप जानते हैं इस 11 में आप जो भी नंबर ऐड करेंगे वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो वैसे भी दिख रहा था कि 17 नहीं, वो 17 में 11 ऐड करते तो क्या आता? आप पेन फ्री कर सकते थे। सिलेबस देखिए, 11 में 17 अगर ऐड करते तो 28 आता, 28 में 11 नहीं होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। 13 ऐड करते 24 आता, 24 में 11 नहीं होता है, ये भी नहीं होता। 19 ऐड करते तो 30 आता, 30 में 11 नहीं होता है, ये भी नहीं होता। तीनों ऑप्शन कट जाते, डायरेक्ट ऑप्शन लग जाता। बाई रेशियो में फाइनली 11:20 आ रहा है, यानी कि जो भी ऐड किया जाएगा
पहला रेशियो जो होगा 11 का मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल तो सिर्फ 11 ऐड करने पे आएगा। तो ये भी बहुत ही इजी, ये भी पेन फ्री क्वेश्चन है। कुछ नहीं करके ऑप्शन को देख करके आंसर कर देना था। ऑप्शन को देख करके आप आंसर कर देते, 22 और 40 का रेशियो 11:20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइड बाय 9 10 एंड 15 रिमाइंडर 4 5 10। अगर आप हमसे पढ़े हैं तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, कह रहा है कि 9 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। जो रिमाइंडर आ रहा है अगर उसको नंबर में से माइनस कर दिया जाए तो वो सारे नंबर ये एग्जैक्ट 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें 4 माइनस करने पर वो 9 से डिवाइड हो रहा है। पहला देख रहे हैं 25 में से 4 करेंगे 81, 81 9 से डिवाइड है बिल्कुल। और कोई देखिए 61, 61 9 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। 45 में से 4 करेंगे मैं 41, 41 9 से नहीं डिवाइड है। 75 में से 4 करेंगे 71, 71 9 से नहीं डिवाइड, मेरा आंसर हो गया। अगर मान ले कोई और ऑप्शन आता तो क्या करते, तब आप 5 माइनस करते और ये देखते कि 10 से डिवाइड है कि नहीं। अगर कोई ऑप्शन और होता तो फिर क्या करते, तो आप क्या करते, 10 माइनस करते और देखते कि वो 15 से डिवाइड है कि नहीं। लेकिन आपका पहले ही स्टेप में आंसर आ गया कि 4 माइनस करके ये चेक कर लेना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन चारों में से है जिसमें 4 माइनस करने के यानी 4 माइनस करने के बाद वो 9 से डिवाइड होता है। -4 करने के बाद 9 से डिवाइड, यही आपको चेक करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, ना कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ये देखिए एवरेज का क्वेश्चन है। कह रहा है मैन परचेज 5 टॉयज, 5 खिलौने 200 रुपए में खरीदता है। 6 टॉयज को कह रहा है वो 250 में खरीदता है, और 9 टॉयज का जो रेट है वो 300 है। तो जरा बताइए एवरेज कॉस्ट क्या होगा। एवरेज कॉस्ट आप जानते हैं क्या आना चाहिए, एवरेज जो कॉस्ट होगा वो टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ टॉयज कर दीजिए। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, अगर 5 टॉयज ले रखा, उसने 5 टॉयज ले रखा है 200 रुपए के रेट से, तो कितना पड़ जाएगा उसको 1000। 5 × 200 करिए। 5 खिलौने ले रहा है 200 के रेट से, यानी एक खिलौना अगर 200 रुपए का तो 5 कितने का पड़ेगा 1000। दिमाग में करना है, 200 × 5 नहीं लिखना बैठ करके। 1000 प्लस, इसी तरीके से 6 को करिए 250 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 1500। और प्लस 9 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 2700, अपॉन टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हो जाएंगे 5 + 6 11 + 9 यानी 20। ऊपर ऐड करेंगे तो देखिए 2502 45 7 5200। और 5200 को 20 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल होगा। 520 का हाफ करेंगे 260 आएगा। तो मेरा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ टॉयज, ये आप कर देंगे तो निकल के चला आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कह रहा है कि एक क्लास में गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो आपका दे रखा है 4:3। क्वेश्चन में कह रहा है अगर 7 गर्ल्स और ऐड कर दी जाए तो रेशियो उल्टा हो जाता है, 3:4 हो जाता है। सबसे पहले बोला कि नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, गर्ल्स ऐड कर रहे हैं बॉयज, आप बॉयज में चेंजेस तो नहीं आएगा। इसका पहला आंसर ऑप्शन से ही हो जाएगा कि क्या होगा कि भाई गर्ल्स ऐड करने के बाद रेशियो इतना हो जा रहा है बॉयज और गर्ल्स का। तो जो नंबर ऑफ बॉयज होगा वो 4 का भी मल्टीपल होगा, साथ ही साथ 3 का भी मल्टीपल होगा। नंबर ऑफ, पहला सोल्यूशन देखिएगा, नंबर ऑफ जो बॉयज होंगे वो क्या होगा 4। सब बताया मैं, रेशियो जो पढ़ाता हूं मैं आपको, 4 और 3 का क्या होगा मल्टीपल होगा। क्या होगा 4 और 3 का मल्टीपल, क्योंकि उसमें चेंजेस तो आ नहीं रहे हैं। तो वो जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे जो रेशियो में 4:3 आ रहा है ना, पहले 4 था रेशियो में, अब बाद में 3 हो रहा है, यानी जो बॉयज होंगे वो 4 और 3 के मल्टीपल में होगा। तो 4 और 3 का मल्टीपल कौन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है जो कि 4 और 3 से डिवाइड होगा 12, इसके अलावा कोई नहीं। तो 4 और 3 से डिवाइड होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो सी मेरा आंसर हो जाएगा, पेन फ्री हो जाएगा। 4 और 3 के मल्टीपल को देख करके आंसर करिए, पेन फ्री हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते तो कैसे करते,
आप कैसे करते? आप आप क्या करते? आप बोलते, अगर आप सॉल्व करते कैसे करते? आप बोलते सर कि पहले रेशियो 4:3 है, बाद में 3:4 है, क्योंकि बॉयज तो चेंज नहीं हो रहा है, तो बॉयज को इक्वल करिए। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करिए और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 रेशियो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 12 रेशियो 4 4 जा 16। आप देखिए बॉयज सेम हो गया। तो आप देख रहे हैं गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 9 से 16, यानी 7 यूनिट इंक्रीज कर रहा है। तो 7 यूनिट अगर इंक्रीज कर रहा है, और नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स जो अगर 7 यूनिट इंक्रीज कर रही है, और गर्ल्स कितना आपने बढ़ाया है, 7 गर्ल्स, यानी 7 यूनिट की वैल्यू 7 है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी। बॉयज है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12। अगर आप सॉल्व भी करते तो ऐसे करते, बस इतना लिख दे। क्या करते, बॉय रेशियो में पहले क्या करते, बॉयज वाला का इक्वल करते। पहले तो पहले को 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई, तो 12:9, 12:16। 9 से 16 यानी 7 इंक्रीमेंट हो रहा है गर्ल्स में, और गर्ल्स में इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 7 का, यानी 7 की वैल्यू 7 है, एक की एक आ जाएगी 1, एंड 12 की 12। तो इस तरीके से सॉल्व करते हो, बाकी देख करके आंसर कर देते कि आपको एक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है कि 4 और 3 का मल्टीपल होगा। स्मार्ट सोल्यूशन डायरेक्ट 4 और 3 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन, सी ऑप्शन, 2 सेकंड में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कह रहा पर्सन जो है क्या करता है, सर्कुलर प्लॉट खरीदता है इतने रुपीज में, और पर स्क्वायर का रेट इतना दे रखा है। इससे मैं आपसे कहूँ, कोई भी प्लॉट मालिक खरीदते हैं, टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? जैसे मैं कहूँ कोई एरिया है, मान लो कोई प्लॉट खरीदते हैं, उसका एरिया मैं आपसे कहूँ कि 1,000 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है, 1,000 स्क्वायर किलोमीटर है। मैं कहूँ उसका जो रेट है वो, मैं आपसे बोलूँ कि 10,000 रुपये, या 1,000 रुपये, या 10,000 रुपये जो है, मान लेते हैं कि, चलिए इसका रेट मैं मान लेता हूँ कुछ भी। इसका रेट जो है 500 जो है पर स्क्वायर मीटर का लगेगा। तो बताइए टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा? तो क्या करें, टोटल एरिया मेरा इतना है, और 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो कॉस्ट है वो 500 है। तो कितना कॉस्ट पड़ेगा? टोटल एरिया को इसी रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1,000 को 500 से मल्टीप्लाई। वही काम यहाँ करना है। कह रहा है कि पर्सन जो है सर्कुलर प्लॉट खरीदता है, कितने में खरीदता है, टोटल कॉस्ट इसको इतना पड़ा। तो सर्कुलर जो प्लॉट होता है उसका एरिया क्या होता है, सर्कुलर प्लॉट का एरिया होता है πr²। क्या होता है, πr²। ये टोटल एरिया होता है। अगर इसको मैं रेट से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 700 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल निकल के चला आएगा। और टोटल कॉस्ट दे रखा है इन्होंने 79200। तो आप देख रहे हैं कि डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस आपसे पूछा है, तो ये r² रहेगी, और इंटू 7, 7 से 7 जाएगा, और इधर आपका 7 9 20 है। ये 22 से जब इसको कैंसिल करेंगे, ये 23 जा 66, और ये 13 132 है, 36 आएगा। यानी r² की वैल्यू 36 है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी 6 सेंटीमीटर, या 6 जो है मीटर, सॉरी 6 मीटर मेरा एरिया हो जाए, रेडियस हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत ही आसान था, एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट करके पाई की वैल्यू रख करके मैंने पूरा जो कैलकुलेट कर दिया, आर की वैल्यू 6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। A polygon has 9 diagonal, then the number of side। आप कितनी बार आपको बताया गया है ये क्वेश्चन? हमेशा आपको कराया जाता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का एक फॉर्मूला बताया गया है। अगर आपको याद होगा कि नंबर ऑफ जो डायगोनल्स होते हैं किसी भी पॉलीगन के अंदर, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला सभी को याद होगा। क्या होता है, n×n−3/2। अगर याद हो तो n×n−3/2 होता है, कहीं भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, n×n−3/2। चलिए, अब आप बताइए। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स देख कितना रखा है, 9। 9 इक्वल्स टू हो जाएगा n
n-3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो n × n-3 की वैल्यू आ जाएगी 9 × 2 = 18। अब यहाँ के बाद आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ के बाद क्या करना है, जब आप कितनी चीज आ गई तो आपको कुछ नहीं करना है। ऑप्शन उठाइए तो एन की जगह ऐसी क्या रखा जाए कि 18 आ जाए। देखिए जब आप 5 रखेंगे तो 5 × 5 - 3 करेंगे 2 आएगा, 5 × 10 होता है। ये तो नहीं हो सकता। लेकिन जब आप 6 रखेंगे तो देखिए 6 रखेंगे, 6 × 6 - 3 करेंगे 3, तो 6 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। 18 दिया भी है तो ऑप्शन से पुट कर देंगे n = 6, और आपका वेरीफाई हो रहा है, यानी n की वैल्यू क्या है, 6 है। ऑप्शन से वेरीफाई करा लीजिए। ऑप्शन से क्या करना है आपको, वेरीफाई कर लेना है बस। एक लाइन का क्वेश्चन था। नंबर ऑफ जो डायगोनल्स होते हैं n × n-3/2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा n × n-3 की वैल्यू आ जाएगी 18 और n की वैल्यू आ जाएगी 6। आपका देख रहे हैं ये वाला सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा, बहुत ईजी। पेन फ्री होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, एक 5 सेकंड का भी नहीं है। कह रहा है कि 15% इंक्रीमेंट होता है, यानी +15%, और फिर 12% का डिक्रीमेंट हो गया यानी -12, है ना। फॉर्मूला क्या होता है फिर, -15 × 12/100, यही होता है ना। एक्स प्लस, देखिए अगर एक बढ़ रहा है घट रहा है, क्या फॉर्मूला लगाते हैं आप, एक्स, दूसरा ये माइनस अगर हो गया तो माइनस, फिर -XY/100, यही होता है फॉर्मूला। अगर एक इंक्रीमेंट कर रहा है, मैं चारों कंडीशन लिखा हूँ, बहुत अच्छे समझा है इस वाले से। तो 15 में से 12 जाएगा 3, माइनस वो देखो 15 × 12 करेंगे 180, 180 को 100 से डिवाइड करेंगे 1.8, और 3 में से 1.8 माइनस करेंगे तो 1.2% मेरा आंसर आ जाएगा। ये पेन फ्री था, इसमें कुछ नहीं करना था। 15 में से 12 गया 3, 3 में से माइनस कर देना था 15 × 12/100 यानी 1.8, तो आपका आ जाएगा 1.2%। एक जो जो इंक्रीमेंट होगा उसका साइन देखिए बड़ा था प्लस, जो डिक्रीमेंट होगा तो वो माइनस लगता है। तो प्लस माइनस का जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो ये अब पेन फ्री क्वेश्चन था, इसमें मुझे लगता है सभी लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, NP5/NP3 की वैल्यू 20, जरा बताए n क्या हो। NP5 का मतलब क्या होता है, NPR अगर आप जानते हैं, NPR क्या होता है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल n-r, ये लगा दीजिए। NP5 का मतलब होता है फैक्टोरियल n/n-5 अपॉन करेंगे, इसी तरीके से फैक्टोरियल n/n-3। ये कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा, आ जाएगा आपका, ये दे रखा है 20, तो आ जाएगा n-3 फैक्टोरियल/n-5 की वैल्यू है 20। n-3 को क्या लिख सकते हैं आप जानते हैं, अगर फैक्टोरियल पढ़े n-3 × n-4, फिर फैक्टोरियल में लिख दीजिए n-5 अपॉन, नीचे को कोई चेंज मत करिए, n-5 ही लिखिए, ये हो जाएगा 20। ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, n-3 × n-4 की वैल्यू 20। फिर यहाँ के बाद सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन से वेरीफाई करा लीजिए। ये सब सीखते रहिए, ऑप्शन से वेरीफाई करिए। एन की वैल्यू क्या रखी जाए कि 20 आ जाए, देखिए 10 रखेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, नहीं आएगा, 7 का मल्टीपल आ जाएगा, तो ये तो नहीं होने वाला। 8 रखने पे चेंज करिए, 8 में से 3 जाएगा 5, और 8 में से 4 जाएगा 4, तो 5 × 4 करेंगे 20, वेरीफाई हो गया। n = 8 पे वेरीफाई हो गया, तो इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 2 लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, आसानी से आप इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कह रहा माई एज बिकम हाफ दैट ऑफ माई ब्रदर,
इफ वी सिंपली ऐड टू ईयर्स वी प्रेजेंटेड। कह रहा है अगर मैं अपने जो है भाई के एज में अगर मैं 2 साल ऐड कर देता हूँ तो मैं जो है उसकी एज का हाफ हो जाता हूँ। तो क्या, अगर अगर मैं 25 साल का हूँ तो जरा बताइए मेरे भाई की एज क्या है। ऑप्शन से करिए, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। एज प्रॉब्लम का 99%, 90% क्वेश्चन मैं ऑप्शन से करा देता हूँ। ऑप्शन से करिए। ऐसी कौन सी एज उनके भाई की होनी चाहिए जिसमें अगर दो ऐड कर दिया जाए तो अपने इनकी एज उसके हाफ हो जाए। ऑप्शन से दिख रहा है 48। अगर 48 उसकी दे, अगर उसके ब्रदर की एज 48 है तो 48 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 50 बनेगा। और 50 क्या है, 25 इनके देखिए इसकी एज है। हमारी एज क्या रहा, छोटा भाई उसका रहा। तो ये 25 है तो जाहिर सी बात है इसका क्या है, ये हाफ ही तो है। तो वही कर रहा है, इसी कौन सी में किस ऐसी कौन सी है जिसमें अगर दो ऐड कर दिया जाए तो उसका हाफ हो जाएगा, तो ये आपसे पूछा है। मुझे लगता है कि ऑप्शन से तुरंत करिए, वेरीफाई कराइए। जरूरी नहीं कि बैठ करके अब इक्वेशन से बना के सॉल्व भी कर सकते हैं, तो सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए, अगर आप इक्वेशन बना के सॉल्व भी करते हैं तो क्या करते हैं, आप कहते हैं मान लेते हैं कि उनके भाई की जो एज है एक्स है। तो एक्स में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो उसका हाफ जो होगा वो इनकी एज होगी, और इनकी एज है कितनी, 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+2 की वैल्यू आ जाएगी, 25 × 2 करेंगे 50, और x की वैल्यू आ जाएगी 48। तो कुछ लोग सॉल्व करके भी लगा सकते हैं। चलते हैं आगे। कह रहा है कि वेन 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड 42 देन द रिजल्ट। बहुत बार क्वेश्चन कराया गया, सीट का क्वेश्चन है ये। जितना भी एमई में क्वेश्चन पूछा उसका 90% प्लस क्वेश्चन तो सीट से ही आया हुआ है, उससे बाहर जाता ही नहीं। अगर आप पूरी लगाए हैं तो सब आपको समझ में, 5 साल का पेपर मैंने करा, अगर आप पूरे पेपर को ही सॉल्व कर लेते हैं तो पूरा पेपर आपका ऐसे ही चला जाएगा, बिना कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। 100 क्वेश्चन सिर्फ जो पीवाईक्यू करके चले जाएंगे, तब भी आप 25 में से जो हर साल क्वेश्चन पूछता है उसमें से 10 से 15 आसानी से 15 से देख देख के आंसर कर देंगे। कह रहा है 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड 42 द रिजल्ट इज द नंबर इट। इसको मैं बहुत तरीके से कराता हूँ। आप क्या कर देंगे, कह रहा है कि अगर 40% ऑफ नंबर में अगर मैं 42 ऐड कर देता हूँ तो वो रिजल्ट, वो नंबर अपने आप, वो नंबर खुद मिल जाता है हमें। तो मान लेते हैं नंबर अगर एन है तो एन का 40% करेंगे। 40% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते होंगे, 40/100 करेंगे तो 2/5 होता है। इतना मैं परसेंटेज में आप पढ़े होंगे। तो कह रहे किसी नंबर का अगर 2/5 यानी 40% में 40% नंबर इज एडेड टू 42, अगर 42 ऐड कर दिया जाए तो नंबर मिल जाता है अपने आप। वो नंबर आपको मिल जाएगा, वो इट सेल्फ लिखे ना, द रिजल्ट इट नंबर इट सेल्फ, यानी एन मिल जाता है। तो कुछ नहीं करना है ना, 2n/5 उधर ले जाइए तो n-2n/5 की वैल्यू 42 है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 5n में से 2n जाएगा 3n, तो 3n/5 की वैल्यू 42 है। ठीक है। तो यहाँ से आसानी से आप निकाल, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3n की वैल्यू हो जाएगी 42 × 5। एन की वैल्यू हो जाएगी 42, पूरा डिटेल बता रहा हूँ, जब इतना कोई लिखना खोना नहीं है। 3 से कैंसिल करेंगे, 14 × 5 करेंगे, 70 आपका आंसर है। ये तो मैंने आपको एक डिटेल सोल्यूशन बताया। एक तरीका और भी है, डायरेक्ट लग जाएगा। कि ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड कह रहा है कि 40% ऑफ अ नंबर ये 42 द रिजल्ट इज द इट सेल्फ। कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% और 40% में डिफरेंस कितने का होगा। तो मान नंबर आपका फोर्ट कह रहा है ना, 40% में जब 42 ऐड करते हैं तो नंबर मिल जाता है, यानी 100% नंबर 100% होता है। तो 100% और 40% का डिफरेंस कितना होता है, 60%। और 60% की वैल्यू दे रखी है 42। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ, 6 से कैंसिल करता हूँ तो 10% की वैल्यू 7 है। 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 70। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 60 अपने आप में कोई नंबर 60% होता है, 40% है तो 40% और 60% का डिफरेंस कितने का। हम्म, निकाल लीजिएगा।
60% और 100%, 40% और 100% डिफरेंस है 60%, और 60% की वैल्यू 42, तो 100% निकाल लीजिए। तो आसानी से निकाल सकते हैं, एक लाइन का लिखना था, इसमें कुछ करना वरना नहीं था, दोनों मेथड से मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 14 कह रहा है कि ये भी देखिए क्वेश्चन कराएगा आप परसेंटेज में, ये भी जो है ना सारे कॉपी के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछा है। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, कह रहा है कि इंक्रीज बाई 5% एनुअली, मतलब 5% बढ़ती चली जाएगी कि आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। 5% का मतलब होता है 1/20, 5% मतलब क्या होता है, 5% की वैल्यू होती है 1/20। 1/20 का इंक्रीमेंट मतलब कि दो 20 से 21 हो गई। तो मान लो कोई पॉपुलेशन आपकी थी 20 से कितनी हो गई, 21 हो गई। अगले साल भी यही हुआ 20 से 21, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, 20 से 21 ना, पहले 20 थी, आपके 21 हो गई। नेक्स्ट ईयर भी क्या होगी, 20 थी, फिर एक बार करके 21 हो गई। और फाइनली जो हो गई कह रही है आपकी कितनी हो गई 15,435 है। कितना है, 15,435। तो बताइए, देखिए ये फाइनली पॉपुलेशन है, इनिशियली है। तो आपसे पूछा है कि इनिशियल है 2 साल पहले कितनी थी, 2 साल पहले 4 यूनिट निकालना है आपको। अब इसी को सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप लिखिएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगर 21 से इसको कैंसिल करते हैं, देखिए 21 7 जा होता 147, 773 जाएगा, और 21 3 जा 63, 10, हाँ 735 आएगा। देखिए मैं ओरली कर दिया, डिवाइड डिवाइड कर दिया। हाँ इस तरीके से अगर 21 से फिर इसको अगर आप डिवाइड करते हैं, 73 है ना, 21 3 जा होता है 63, 10 आएगा, 105 होगा, 21 5 जा, यानी कुल कट करके ऊपर मैंने जब डिवाइड किया तो 35 आया। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू 35 आ गई। और नीचे आपकी जो है 2 साल पहले की पॉपुलेशन है यानी 400 यूनिट, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 × 35, यानी आ जाएगा आपका आंसर 14,000, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत एक लाइन में हमेशा क्वेश्चन को मैं कराता हूँ इसी तरीके से। फाइनल दे रखी थी, इनिशियल पूछी थी, तो 21 से डिवाइड कर लिए, फिर 21 से डिवाइड किया, तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मालूम चल गई, वहां से नीचे मैं 400 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा ही नहीं। 2 साल पहले आपकी पॉपुलेशन कितनी थी, 14,000। कह रहा है कि 0.5 ऑफ अ नंबर, 0.5 ऑफ अ नंबर, मान लो कोई नंबर N1 मान लेता हूँ, वो कह रहा है इक्वल है 0.07 ऑफ एन अदर नंबर। तो जरा बताएं इनका रेशियो क्या है। तो N1 रेशियो N2 पूछा है आपसे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.07 ऐसे ही रहेगा, ये इधर आएगा ना, रेशियो 0.5, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7/50। डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करें, डेसिमल हट जाएगा, 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 750 आपका आंसर आ जाएगा। ये पेन फ्री था, इसको लिखना भी नहीं था, देख करके आंसर कर देना था। एक तरफ 0.5 N1 है, तो दूसरी तरफ 0.7 N2 है, N1/N2 क्या हो जाएगा, 0.07/0.5, 7/50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि इन व्हाट टाइम, कह रहा है इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इट्स। पहला क्वेश्चन जो पूछा था कि आप, मैंने बताया था कि 100 रुपीज था, मनी हो गई डबल यानी 200, मिला इंटरेस्ट कितने का, 100% का। आपकी बार रेट दे दिया है तो आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम कैसे निकलता है, जितना टोटल इंटरेस्ट मिला हुआ है एकदम फिक्स पैटर्न है, उसको रेट से डिवाइड कर दीजिए। वहां टाइम दिया था तो टाइम से डिवाइड किए थे तो रेट निकल के आया था, रेट से डिवाइड करेंगे टोटल इंटरेस्ट को तो टाइम निकल के आ जाएगा। तो 6 1/4% का मतलब होता है 25/4, यानी कितना हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, तो 100 × 4/25 आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, 16 ईयर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 ईयर्स। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 25/4% है ना रेट। तो 100 को 25/4 से डिवाइड करेंगे तो 16 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फिक्स पैटर्न है, इसको दिमाग में रखिएगा। 17 देखिएगा, कह रहा है कि 17 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इन व्हाट टाइम सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस, रेट दे रखा है, कह रहा है इक्वल है 600 का इतना परसेंट। तो कह रहा है टाइम क्या होगा। देखिए
सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100। पीआरटी परसेंट तो ही होता है ना, PR/T। तो प्रिंसिपल दे रखा है 720/80, और रेट दे रखा, रेट परसेंट दे रखा 5%, है ना। टाइम मान लेते हैं कुछ भी है, हमें टाइम तो नहीं पता। कह रहा वो इक्वल है, अरे भी इक्वल्स टू, ये 600 है, और इसका कितना परसेंट है? 13/2%। 6 दूना 2 6 12, और 113/2%। ये आपसे पूछा है। अब ये अगर अगर ये इक्वल है, इनका इतना पर कह रहा है ना, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना परसेंट भी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना परसेंट। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं परसेंट से क्या होता है, दो जीरो हो जाएगा, परसेंट 100 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ 7.8 × 5 करें 39 आएगा। आप 780 का 5% निकाल लीजिएगा। देखिए दो जीरो चला जाएगा परसेंट से, तो यहाँ भी 39 आएगा। इक्वल तो है ये। अब आप देखिए, जब ये इक्वल है ना, यहाँ टाइम कुछ भी रखेंगे हमेशा वैल्यू क्या आएगी? इक्वली तो आएगी। वाट टाइम सिंपल नंबर ऑफ इनफ इक्वल टू सिंपल। अब टाइम क्या रखा जाए? आप दो रख देंगे, टी की जगह दो रखेंगे, यहाँ भी दो रखेंगे, तब भी वैल्यू इक्वल आएगी। आप इतना ईयर्स रख दीजिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। आप दोनों तरफ 5 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी चेंज नहीं आएगा। टाइम दोनों तरफ लिखेंगे ना, तो इसका मतलब है ये चीज ऑलवेज इक्वल होगा। हमेशा क्या होगा? इक्वल। आप कुछ भी टाइम रखिए, जब PR परसेंट की वैल्यू दोनों तरफ सेम आ गई, तो टी कुछ भी रख देंगे दोनों जहां, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? चाहे 5 साल की निकालिए चाहे 4 साल की निकालिए, दोनों हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि क्या रखा जाए, है ना। चलिए, ऑलवेज आएगा इसके अंदर आंसर। ये देखिए कह रहा है ऑरेंज और बॉट। देखिए ये भी फिक्स पैटर्न है, बार बार बताता हूं मैं कि इसमें आर्टिकल इक्वल किया जाता है, कितनी बार क्वेश्चन कराया गया है। कह रहा है ऑरेंज और बॉट एट रेट ऑफ इतना, एट रेट ऑफ 10 for 25। यानी कि 10 ऑरेंजेस जो है वो 25 रुपए में खरीदता है। फिर कह रहा है कि उसे जो है 9 ऑरेंज को वो फिर 25 रुपये में बेच देता है। मतलब कि 25 रुपए में 10 खरीदा और 25 रुपए में 9 बेचा है, इसका मतलब कुछ प्रॉफिट हुआ उसको। तो जरा बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ? तो प्रॉफिट कितने का मिलेगा? ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स को इक्वल किया जाता है। ये जो जो चीज आप खरीद या बेच रहे हैं उसको इक्वल करिए। जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9, कैसे 10 और 9 कैसे इक्वल होगा? इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब पूरे पूरे में मल्टीप्लाई किया जाता है, आर्टिकल को सेम किया जाता है। इस वाले क्वेश्चन में 22 बार बताया है। तो 9 10 90 ऑरेंजेस, और प्राइस हो जाएगा 925 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। 10 9 90 ऑरेंजेस, और 10 को 20 50, 10 × 25 करेंगे 250 आएगा। अब जब आर्टिकल सेम हो गया, बस आप आसानी से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 225 रुपए में खरीद रहे हैं, 250 में बेच रहे हैं, ये कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है। तो जरा बताइए प्रॉफिट कितने का होगा? 25 का प्रॉफिट हो गया। कितने पे? 225 पे। कॉस्ट प्राइस है ना। तो कैंसिल करेंगे तो 1/9 आता है। 1/9 की परसेंट वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए, 11 से 1/9%। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये फिक्स पैटर्न है, आर्टिकल्स इसमें सेम किया जाता है, फिर आसानी से प्रॉफिट और लॉस आपका निकल के चला आता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। कह रहा है कि अ मैन रो टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक इन 14 आवर्स। कह रहा है ही फाइंड दैट ही कैन रो 44 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, द रेट ऑफ स्ट्रीम। कह रहा है कि एक आदमी जो है वो 48 किलोमीटर की डिस्टेंस को 14 घंटे में कवर करता है। कह रहा है अगर वो स्ट्रीम माने जो पानी का बहाव है, अगर उसके उसके साथ 4 किलोमीटर जाने में जो टाइम लगेगा, तो वो फ्लो के अगेंस्ट 3 किलोमीटर जाने में जो टाइम लगेगा, दोनों टाइम आपस में इक्वल है। तो जरा बताइए कि स्ट्रीम की स्पीड क्या है? ये आपसे पूछा है। इसको मैं दो तरीके से लगाऊंगा, आप दोनों तरीके से अच्छे से समझिएगा। एक तो चूंकि लॉजिकल बेस में लगाएंगे तुरंत लग जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि जब वो कह रहा है कि पानी के साथ आप चलते हैं जब, तो 4 किलोमीटर चलते हैं, और पानी के अगेंस्ट जो चलते हैं वाटर के, वो जो है 3 किलोमीटर जाते हैं। टाइम कांस्टेंट कह रहा है।
अगर टाइम कांस्टेंट, आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो डिस्टेंस और स्पीड सेम रेशियो में हो जाएंगे। तो यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ कि डिस्टेंस का जो रेशियो आ रहा है वो 4 किलोमीटर चलता है ना उसके फ्लो के डायरेक्शन में, और अगेंस्ट जाता है 3 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस 4 से 3 हो रही है। तो आप जानते हैं कि स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड भी आपकी 4 to 3 होगी। ये आपका क्वेश्चन आ गया है। अब ऑप्शन से वेरी, तो क्या आप सोचिए जरा कि कह रहा है कि 48 किलोमीटर जाने में 14 घंटे लगते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, तो आप ये सोचते हैं अगर मैं 4 को स्पीड ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि यही इसकी स्पीड है, रेशियो में स्पीड मालूम को 4 और 3 का मल्टीपल होगी, रेशियो में तो मुझे पता है कि स्पीड जो होगी फॉलो द डायरेक्शन वो 4 के मल्टीपल में आ जाएगी, अगेंस्ट द डायरेक्शन जो आएगी वाटर की वो 3 के मल्टीपल में आएगी, लेकिन होगी कितनी नहीं पता है। थोड़ा अगर दिमाग लगाते, अगर मैं मानता हूँ कि 4 ही 3 की स्पीड जाता तो क्या होता। तो आप देखते हैं अगर 4 की स्पीड से जाता 48 किलोमीटर जाता तो 12 घंटे लगते सिर्फ पानी के डायरेक्शन के जाने में, और 3 की स्पीड से जाता कितना लगते, 16, देखते 3 से डिवाइड करिए, 16 घंटे लग जाते। तो मिला करके 12 और 16 मिला करके कितना लगता, 28 आवर्स लगता, जो कि क्या है, जबकि जबकि गलत है। 28 तो नहीं लग रहा, लग रहा 14 आवर्स। इसका मतलब है कि टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है, यानी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर स्पीड को बढ़ा देते हैं, अगर मान लें यहाँ 4 3 के बजाय क्या होता, अगर ये 8, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, कुछ तो 1 यूनिट की वैल्यू आती। अगर इसको 8 ले लेते, इसको 6 ले लिया जाए, तो आप देख रहे हैं वेरीफाई हो जा रहा है। 8 को जब 8 की स्पीड से 48 किलोमीटर जाएगा तो 6 घंटे लगेंगे, और 6 की स्पीड से जाएगा तो 8 घंटे लगेंगे, और दोनों का देखिए सम 14 आवर्स हो रहा है। यानी हमको पता चल गई यहीं से देख करके कि स्पीड जो होगी वो 8 6 की होगी, यानी फ्लो द डायरेक्शन 8 होगी, और अगेंस्ट द डायरेक्शन में जो होगी स्ट्रीम की वो 6 होगी। जब आपको स्पीड पता हो गई और वेरीफाई आप कर ही लिए हैं, तो आप आसानी से निकाल लेते स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, 8 - 6/2। अगर आपको याद होगा U - V/2, तो 8 में से 6 जाएगा 2, 2/2 करेंगे 1 आ जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाया कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका देखिएगा, वैसे आप कई तरीके लगा सकते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड ये कहता है भाई कि अगर हमको 4 किलोमीटर पता है, इन्होंने कहा है कि जो 4 किलोमीटर जब स्ट्रीम के डायरेक्शन में जाते हैं तब भी टाइम उतने लगता है, और अगेंस्ट जाते हैं 3 किलोमीटर तब भी टाइम लगता है। हम मान लेते हैं कि जो टाइम लग रहा है, लेट द टाइम बी टी, मान दें कि टी टाइम लगता है। अगर टी टाइम लगेगा तो 4 किलोमीटर जाने में, स्ट्रीम के डायरेक्शन में जाने में उसकी स्पीड क्या रही होगी, स्पीड क्या होगी, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड बताइए क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में 4 किलोमीटर गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो हो जाएगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम 4/T। इसी तरीके से ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई। आप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी जरा बताना तो। हाँ भाई, 3 किलोमीटर गया, टी टाइम लगा 3/T। दोनों मालूम क्या, डाउन स्ट्रीम स्पीड पता चल गई, आप स्ट्रीम पता चल गई। जब आपको डाउन स्ट्रीम पता चल गई, आप स्ट्रीम पता चल गई, अब आप देख रहे हैं कि 48 में टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम दे रखा है 14 घंटे। तो डाउन स्ट्रीम में टाइम निकाल लीजिए, आप स्ट्रीम में टाइम निकाल लीजिए। टाइम कितना लगेगा डाउन स्ट्रीम में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है 4/T, प्लस 48/3/T, और टोटल टाइम लगा 14 आवर्स। देखिए टी ऊपर जाएगा, 4 से कैंसिल करिएगा इसको, टी ऊपर जाएगा 4 नीचे ही रहेगा, ऐसे कैंसिल कर दे रहा हूं मैं, 12T आएगा। और इसी तरीके से देखिए टी ऊपर जाएगा, ये 16T आएगा, मिला के 14 हो जाएगा। 28T की वैल्यू 14 है, यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे हाफ, टी हाफ आ जाएगा, तो आसानी से डाउन स्ट्रीम निकल जाएगी। 4/हाफ करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 3/1/2 टू ऊपर जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए स्पीड निकल जाएगी 3 और 8 और 6। जब 8 6 पता चल गई, तो आप 8 - 6/2 करके जैसे यहाँ पे किए हो, आसानी से उसकी स्पीड निकाल ले जाएंगे। तो 8 - 6/2 करेंगे तो आपको स्ट्रीम की स्पीड निकल जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। चलिए, तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे कर दिया। तो मैंने आप सबसे सबसे अच्छा मेथड यही था, यही से वेरीफाई कर लेते तो आसानी से निकल जाता।
ऐसे भी लगा सकते हैं आप, ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा 2 साल के लिए 4% के रेट से 1 है। आप जानते हैं कि 2 साल के लिए एसआई और सीआई में जो डिफरेंस होता है क्या होता है, R² बाई 100%। R² बाई 100% होता है SI CI में 2 साल का डिफरेंस। और देख कितना रखा, 1। निकल नहीं जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो 16/100% की वैल्यू 1 है। तो अगर यहाँ मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, उल्टा 16/100 हो जाकर डिवाइड करेगा। तो 1/16/100 करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। देखिए मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा, ये हो जाएगा उल्टा होकर के 100/16 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 16.625 आएगा। 1% की वैल्यू अगर इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 625। यही मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 625। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। R² बाई 100% की वैल्यू 1 है, 16/100% की वैल्यू 1 है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे। ये 16/100 हो जाके डिवाइड करेगा, ऐसे करेगा ना, 1/16/100। 100 ऊपर चला जाएगा तो 100/16 आ जाएगा, यानी 6.25 आएगा। 1% की वैल्यू 6.25, 100% की वैल्यू 625। तो मुझे लगता है, आई होप आपको ये क्लियर। ऐसा क्वेश्चन मैंने सी मैट में भी कराया है, सी मैट में, और कई बार, फिक्स पैटर्न है, कई बार पूछा है आपसे एग्जाम में, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। कराया ट्रेन लीव दिल्ली 4:10 PM पर लीव करती है और 7:25 पर पहुंचती है अलीगढ़। तो बता रहा है कि अगर स्पीड इसकी इतनी रही हो तो बताइए डिस्टेंस कितनी है अलीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से अलीगढ़ की। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 40, और टाइम कितना है, 4:10 से 7:25 में कितना लग जाएगा, 3 घंटे। और 4:10 से 7:10, 3 घंटे, 10 से 25, 15 मिनट और। तो 3 घंटे 15 मिनट है ना, यानी कि 180, 195 मिनट, 195 मिनट। तो 195/60 कर दीजिए तो आपको घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से कैंसिल करेंगे, ये 65 जाएगा, ये 3 2 जा, और ये 2 2 जा, और 65 × 2 करेंगे, 130 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है सोनू की जो एज है वो 2/3 ऑफ मनु है। तो 5 साल बाद कह रहा है कि, देखिए सोनू और अगर मनु की बात की जाए, सोनू है एक, मनु है। तो सोनू की जो एज है 2/3 ऑफ मनु है, यानी मनु अगर 3 है तो सोनू है 2। प्रेजेंट डेज की बात कर रहा है। कह रहा 5 साल बाद सोनू 45 साल का होगा। अगर 5 साल बाद सोनू 45 साल का है तो प्रेजेंट में सोनू कितने का है। अगर 5 साल बाद सोनू उतने का, तो प्रेजेंट एज कितनी है सोनू की, 45 से 5 माइनस कर दिया, 40 ईयर्स। तो अगर प्रेजेंट एज 40 ईयर्स है और प्रेजेंट एज रेशियो में कितनी है, 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 40 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। एक की पता, तो मनु की एज कितनी हो जाएगी, 20, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 60 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। ये तो ऐसे लग गया। और आप चाहते हैं कि ये भी ना करना पड़े, तो आप देख रहे हो मनु की जो एज है वो 3 आ रही, 3 का मल्टीपल। मनु की जो एज होगी 3 के मल्टीपल में होगी, और 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 60। तो डायरेक्ट आंसर कर सकते थे कि मनु की जो एज होगी वो 3 के मल्टीपल में होगी, यानी ऐसी एज होगी जो 3 से डिवाइड होगी। तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन डी। बाकी मैंने समझा भी दिया कि भाई 5 साल में बात करना हो तो प्रेजेंट एज 40 है, और रेशियो में देख रहा है 2 यूनिट है, यानी 2 की वैल्यू 40, एक की 20, 3 की 60 डायरेक्ट। तो प्रॉब्लम ऑन जैसे क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। ये देखिए फैक्टराइजेशन करना है, तो आप देख रहे हैं कि 3a + 2b - 4c यहाँ भी है, 3a + 2b - 4ac है, 4c यहाँ भी है, तो इसी को कॉमन ले लीजिए। जब इसको पूरा कॉमन ले लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये पेन फ्री क्वेश्चन है, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 4z बचेगा, ये तो पूरा पूरा निकल ही गया, तो क्या बचा, 1। तो जहां भी ऑप्शन देखें, देखते हैं, 4z + 1, 3a + 2b - 4c। तो 3a + 2b - 4c, 4z + 1, ऑप्शन इज राइट। चलिए, ऐसा बीच में देखिए प्लस प्लस नहीं रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, सब कैंसिल हो जाएगा, सब नहीं रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, मल्टीप्लाई। चलिए,
24 देखिएगा, कह रहा पर्सन ट्रेवल डिस्टेंस 50 किलोमीटर इन 8 आवर्स। कह रहा है कुछ पार्ट जो है कह रहा पैदल चलता है 4 की स्पीड से, और जो भी बची हुई डिस्टेंस है वो 10 की स्पीड से चलता है साइकिल से। जरा बताइए कि वो पैदल कितना डिस्टेंस चला। तो देखो इसको दो तरीके से, कि क्वेश्चन बना करके वेरीफाई करा दीजिए, या तो फिर मैं मेथड और बता दूंगा मैं। सबसे अच्छा है कि क्वेश्चन बना के वेरीफाई करा दिए। मान लेते हैं कि वो जो है ऑन फुट जो है पैदल चला, वो एक्स किलोमीटर डिस्टेंस चला। अगर वो पैदल एक्स किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है मान लेते हैं, तो जरा बताइए साइकिल से कितना चलेगा वो साइकिल से कितना चला होगा। टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, अगर उसमें से एक्स वो पैदल चला तो साइकिल से कितना चला, 50 - एक्स। जब डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम दे रखा है 8 घंटे, निकाल लीजिए। तो बताइए, अगर वो पैदल 4 की स्पीड से एक्स डिस्टेंस जाता है तो टाइम कितना लगेगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x/4। ये टाइम लगा उसको पैदल चलने में। और डिस्टेंस, अगली डिस्टेंस जो 50 - एक्स है, वो साइकिल से चलता है कितने की स्पीड से, 10 की स्पीड से। तो ये साइकिल वाला टाइम निकल के आ जाएगा, और दोनों मिलाकर टाइम जो लगा है 8 घंटा। इतना करने के बाद ऑप्शन से एक्स की वैल्यू क्या रखी जाए कि वेरीफाई करा के देखिए 8 आना चाहिए। अगर आप 10 रखते हो तो 10/4, देखिए डेसिमल में आ रहा है तो इसको मत रखिए, चला गया। 20 रखिए, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना, एक्स की जहाँ 20 रखिए, 20/4 5, प्लस 50 में से 20 निकालिए, एक्स की जहाँ 20 रखिए, 50 में से 20 जाएगा 30, और 30 को 10 से डिवाइड करिए, 3। 5 + 3 8, 8 इधर भी वेरीफाई हो गया। यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो ये आंसर हो गया। एक लाइन का इक्वेशन बना के ऑप्शन से वेरीफाई करा दीजिए, एक तो आपका ही हो जाएगा। और भी तरीके से लगा सकते हैं, तो मुझे लगता है सबसे अच्छा मेथड आपका यही है। आप, और उसके बाद आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। एलिगेशन में देखिए क्या करते हैं, बोला है ना कि पैदल चलता है 4 की स्पीड से। सेकंड मेथड बता देता हूँ मैं। 4 की स्पीड से पैदल चलता है, और साइकिल की स्पीड कितनी है, 10। 50, 8 घंटे में ओवरऑल स्पीड कितनी आ रही है, 50/8। 50/8 का मतलब 25/4, ये ओवरऑल स्पीड आ गई। ये जो रेशियो आएगा टाइम का रेशियो आएगा, ध्यान देना। तो देखिए 10, 25 में से बाई 4 में से 10 निकालिए, कितना आ जाएगा, देखिए 40 में से 15 गए। हाँ, हाँ 40 से 15 निकालेंगे, 15/4 आ जाएगा। देखिए 40 - 25, 5 5 40, 40, हाँ 15/4। ये 15/4 आ जाएगा, ये 15/4 आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे आप, 4 में से निकालेंगे 60, 16 में से 9/4 आएगा। कितना जाएगा, 9/4। 25 में 16 जाएगा, 9/4। रेशियो निकाल लेंगे तो 5:3 आएगा। 15 और 9 का रेशियो निकाले गया तो 5:3 आएगा। ये 5:3 टाइम का रेशियो निकल के आता है। एलिगेशन में बताऊंगा कि एलिगेशन यूज कहाँ किया जाता है और कैसे आता है। ये 5:3 टाइम का रेशियो आया, तो निकाल लीजिए। तो टाइम का रेशियो है, तो टाइम अगर 5 है, ठीक है, अच्छा टाइम का रेशियो आया 5 + 3, और टोटल टाइम कितना लगा आपको, 8 घंटे। यहाँ पे 5:3 का वैल्यू कितना, टोटल टाइम कितना, 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू अगर 8 घंटे है तो 1 मिनट की वैल्यू 1 घंटा आएगी, 1 मिनट की वैल्यू 1 आवर। 1 की 1 तो 5 की 5 घंटे आ जाएगी, 3 की 3 घंटे आ जाएगी, तो आंसर भी आ गया। तो अगर आपको पूछा पैदल कितना चला, तो पैदल जो है वो 5 घंटे में 4 की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 × 4 करेंगे 20 आ जाएगा किलोमीटर। इसी तरीके से यहाँ भी निकाल सकते हैं आप आसानी से। अगर आप साइकिल से पूछा होता ना, तो देखिए साइकिल क्या है, जब 20 किलोमीटर चला तो टोटल 50 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर साइकिल से ही चलेगा, तो लगाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन लगा भी दे रहा हूँ मैं। 3 की स्पीड से 10 किलोमीटर अगर मान ले जाना है, डन है। 3 घंटे में 10 की स्पीड से कितना जाएगा, 30 किलोमीटर। ये आपका है, एलिगेशन से लगाया मैंने। ये ये स्पीड थी पैदल की, ये थी साइकिल की। ओवरऑल स्पीड यहाँ थी, डिफरेंस निकाला रेशियो, ये टाइम का रेशियो आ गया।
तो वहां से मैं स्पीड निकाल, वहां से मैं डिस्टेंस आसानी से निकाल सकता हूँ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप इक्वेशन बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कह रहा है आपसे कि एट द टाइम ऑफ मैरिज अ मैन वॉज 6 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ। और कह रहा है कि 12 साल बाद जो है वो, कह रहा है कि वो 6/5 टाइम्स हो जाएगा वो अपनी वाइफ की एज का। ऑप्शन से करिए। अगर आप चाहते हैं कुछ ना लगाना पड़े तो ऑप्शन से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए। देखिए सबसे पहली बात है कि दोनों में एज में डिफरेंस जो है 6 साल का है। यहाँ भी 6 का डिफरेंस, यहाँ भी 6 का डिफरेंस, यहाँ भी 6 का डिफरेंस, यहाँ भी 6 का डिफरेंस। अब क्या किया, तो पहला ऑप्शन सब जगह निकल गया, सब जगह वेरीफाई हो रहा है। लेकिन एक बात उसने कहा कि 12 साल, अगर मैं 12 साल बाद, अगर यानी 12 ऐड कर दिया जाए इसमें, तो 24 में 12 ऐड करिए। अगर मैं पहले ऑप्शन को देखता हूँ, 24 में 12 ऐड करेंगे 36 आएगा, और 18 में 12 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। कह रहा है कि 12 साल बाद जो इसकी वाइफ है, कि कह रहा है कि जो आप द मैरिज, आफ्टर द मैरिज 6/5 टाइम्स द एज ऑफ हिज वाइफ। यानी कि 12 साल बाद जो है, जो उसके हस्बैंड की एज होगी वो उसकी वाइफ की 6/5 टाइम्स होगी। तो क्या 30 का 6/5 टाइम्स 36 है कि नहीं, चेक कर लीजिए। तो जब मैं वाइफ की एज में 6/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि 5 6 जा 6 6 जा कितना आ जा रहा, 36, तो वेरीफाई हो रहा है। यानी ऑप्शन इज राइट आंसर। भाई 12 दोनों में ऐड करिए, और वाइफ वाली एज में 6/5 से मल्टीप्लाई करिए, और चेक करिए कि क्या हस्बैंड की एज के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आंसर हो गया। एक तो ये हो गया। तो मैंने समझाया ऑप्शन से, ये क्या हो गया, ऑप्शन मेथड। अब बिना ऑप्शन कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं, कह रहे हैं कि देखिए डिफरेंस एज में 6 साल का है। हमें नहीं पता है कि हस्बैंड और वाइफ की जो है मैरिज के टाइम जो है, मान ले शादी के टाइम एज क्या एज थी, हमें नहीं। लेकिन 12 साल बाद ये बात कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि वो 6/5 टाइम्स हो जाएगी वाइफ की एज की। यानी अगर वाइफ की एज 5 है तो हस्बैंड की एज हो जाएगी 6। कब, 12 साल बाद। तो कितने भी साल बाद एज का डिफरेंस नहीं बदलता है। यानी अगर यहाँ डिफरेंस 6 में से 5 निकालेंगे 1 यूनिट आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू, एज में डिफरेंस कितने का था, 6 साल का। तो 1 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ मैं निकाल लूंगा 6 की यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की 6 और 6 की, 6 से मल्टीप्लाई करिए 36, और 6 5 जा 30। ये निकल के एज आ गई 12 साल बाद वाली, 36 साल और 30 साल। तो जरा बताइए, शादी के टाइम एज कितनी थी, 12 साल बाद की एज है 36, तो शादी के टाइम 36 में से 12 निकालेंगे तो 24 आ जाएगा, और 30 में से 12 निकालेंगे 18। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये सेकेंड मेथड होगा, जो कि हम लोग क्लास में अक्सर किया करते हैं, रेशियो मेथड वाला। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकलेगा। एक तो ऑप्शन से चेक करा दिया, एक इससे वेरीफाई करा दिया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने नंबर सिस्टम में बहुत बार कराया है, कि इसमें पूछता है कि एक 4 लेग्स वाला कोई रहेगा आपका, चाहे एनिमल्स कोई रहेगा, कोई बर्ड्स भी हो सकता है, और जो है एक 2 लेग्स वाले होंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ हेड्स दे रखा होता है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स दे रखा होता है। फिर आपसे पूछता, जरा बताइए कि 2 पैर वाले जो कितने नंबर ऑफ जो बर्ड्स थे या कोई भी जो है ना, ठीक है, और 4 पैर वाले कितने जानवर थे, एनिमल्स थे, ये आपको बताना होता है। तो इसका मैं सिर्फ एक फॉर्मूले से डायरेक्ट लगाता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी पिजन्स, पिजन पिजन पूछा है, और रैबिट्स हैं, रैबिट्स के 4 पैर होते हैं, पिजन्स के 2 पैर होते हैं, लेकिन हेड सबका एक ही होता है। तो जब 2 पैर वाले आपसे कोई भी बर्ड्स वगैरह या जानवर के बारे में पूछे कि कितना होगा, तो ना, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ पिजन्स कितने होंगे, यानी 2 लेग्स की बात कर रहा है वो, तो आपको कुछ करना नहीं है। एक फॉर्मूला देख ध्यान में रखिए, अभी मैं समझा दे रहा हूँ। जो टोटल नंबर ऑफ आपके क्या होते हैं, लेग्स कितने दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने दे रखे हैं, मान लो 580 दे रखे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स में से माइनस डिफरेंस, ध्यान दीजिए यहाँ पर डिफरेंस होता है, माइनस डिफरेंस निकाल लीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, 2 वाले की जब आप निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ हेड्स, दे रखा है ना टोटल नंबर हेड कितना है।
4 इंटू टोटल नंबर ऑफ हेड बाई 2, यही फॉर्मूला होता है कि 800 आएगा, 800 में से 580 माइनस करेंगे तो 220 आ जाएगा। और 220 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 110 आ जाएगा। ये आपका निकल के आ गया नंबर ऑफ पिजन्स, यानी दो पैर वाले। तो जाहिर सी बात है रैबिट्स कितने रहे होंगे, क्योंकि हेड तो सबका सेम ही रहता है ना, 200 हेड टोटल थे, आप दिखा है। तो 110 तो कब अगर मान ले निकल के आया, कब आपके पिजन्स हैं, तो रैबिट्स कितना 90। तो ये आसानी से आपका निकल जाएगा, 110 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे नंबर ऑफ रैबिट्स पूछा होता तो मैं क्या करता, 580 में से माइन डिफरेंस निकालता, 2 इंटू 200 बाई 2, ये नंबर ऑफ रैबिट्स होता। आप जानते हैं कि जब एक निकल आता है दूसरा आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक भी निकल जाए दूसरा निकल जाए। तो 400 में से 580 माइनस करते तो 180 आता, 180 को 2 से डिवाइड करते तो 90 आता। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये वाले क्वेश्चन ये फिक्स पैटर्न है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ 6 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वोवेल, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल्स कैन बी फॉर्म। सबसे पहले आप पहले सेलेक्ट करिए फिर अरेंज करिए। आपके पास 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, उसमें से अगर आपको 3 लेना है तो कितनी तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं, 6C3। इसी तरीके से अगर आपको 3 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स सेलेक्ट करना है, कैसे करेंगे, 3C2। तो आप ये देखते हैं कितना हो जाएगा, 6 3 C3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 × 5 × 4, फैक्टर 3 से फैक्टर 3 कैंसिल हो जाएगा। 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। अभी देखिए मैं बताऊंगा ना 6 3 की वैल्यू 20 कैसे आएगी। और 3C2 की वैल्यू कितनी जाएगी, सभी जानते हैं 3 आएगी। तो 20 × 3 करेंगे 60। तो 60 तरीके से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 5 लेटर, अगर 5 वर्ड का लेटर है उसमें जिसमें से 3 कॉन्सोनेंट हैं 2 वॉवेल्स हैं, मान लीजिए आपका है 5 लेटर का कोई वर्ड है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इनको भी तो हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से। सेलेक्ट हमने 60 तरीके से किया, फैक्टोरियल 5 तरीके से इनको अरेंज करेंगे, और फैक्टोरियल 5 तरीके से तब हमारा टोटल नंबर ऑफ वे निकल के चला आएगा। कितना रहेगा, हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड, तो अब कितने वर्ड बन जाएंगे। तो 60 इंटू और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी, 120, और मल्टीप्लाई करेंगे 70 200, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 27 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक एक करके मैंने डिटेल सोल्यूशन बताया आपको। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होंगी। जितने भी मेथड हो सकते थे मैंने वहाँ पे आपको डिस्कस किया, और बहुत सारी चीजें आपने सीखी कि ऑप्शन से हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल को देख करके आंसर कैसे किया जा सकता है, और कितना लिखना है। ये नहीं कि बस लिखते चले जा रहे हैं, कम से कम लिखा जाए। कुछ क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी था, यानी बहुत टफ कोई चीज नहीं था, है ना। ऐसा नहीं तो बहुत टफ कोई चीज है, सारी चीजें वही हैं जो आप पढ़ते हैं। और आप देख रहे हैं कि 98% क्वेश्चन तो जो जो पढ़ा जाता है उसी से आता है, कुछ थोड़ा बहुत घुमा देता है ना, लैंग्वेज चेंज कर देता है, तो उससे आप घबराने की जरूरत नहीं है। सारा पैटर्न आपका देखिए वही रहता है। और कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, जिसको देख करके आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो कहाँ पे कितना कैसे समझाना, मैंने बताया कि कैसे देख देख करके आप आसानी से आंसर। तो प्रॉब्लम एनालिसिस के क्वेश्चन देखिए, जैसे NPR वाला क्वेश्चन था, तो इस तरीके से देखिए, ये देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का लगातार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, तो बहुत ही आसान है, 1.2% वाला। इस तरीके से आपने देखा कि डायग्नोस के क्वेश्चन से ये भी आप सब जानते हैं, फॉर्मूला वगैरह ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी, और आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे क्या क्या हम कर सकते हैं, हमें क्या क्या नहीं लगाना नहीं चाहिए, और ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आप लीव कर सकते हैं कि छोटे में शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।